पहला प्रश्न है, एप्पल बीट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? एप्पल बीट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अनन्या पांडे को बनाया है। आपको यह खूबसूरत इमेज दिख रही होगी, यही है अनन्या पांडे, जिसे एप्पल बीट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब देखो दोस्तों, बिस्लरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? दीपिका पादुकोण बनी। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी और एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी ही है। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धमन है। SA20 लीग 2024 अर्थात साउथ अफ्रीका 20 लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर हैं दिनेश कार्तिक। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, मेरे दोस्तों, आपको इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है तेलुगु भाषा दिवस? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है तेलुगु भाषा दिवस। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त। विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 1 से 7 अगस्त। भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। पारसी नववर्ष है नौरोज, ये मनाया जाता है 16 अगस्त को दोस्तों। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के डीजीपी आलोक राज बने हैं? हाल ही में किस राज्य के डीजीपी दोस्तों? आलोक राज, राज्य वहां टाइप हो गया है मेरी गलती से दोस्तों, वहां पर होगा आलोक राज। तो किस राज्य के डीजीपी बन गए हैं? आलोक राज। तो बिहार के नए डीजीपी बने हैं आलोक राज दोस्तों। आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है बिहार के नए डीजीपी आलोक राज। देखो दोस्तों, ये आलोक राज जो है वो 1989 के बैच के IAS अधिकारी हैं और ये बिहार के नए डीजीपी बन गए हैं। तो बिहार से क्या क्या प्रश्न बनता है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर है राजेंद्र आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है दोस्तों, ये है 483 किलोमीटर। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल में? तो पश्चिम चंपारण है। जबकि बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है। बिहार का मुख्य लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया। बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं जयराम दास दौलत राव। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हाल ही में किस राज्य के अरुण वाडेरिया हाल ही में किस राज्य के अरुण वाडेरिया ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? आपको इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों, यही है अरुण वाडेरिया, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, उस पर तिरंगा फहराया है। यह किस राज्य के हैं? वरुण वाडेरिया। तो ये मध्य प्रदेश के हैं दोस्तों। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है? तो मंगूभाई छगन भाई पटेल जो है ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगलों की संख्या जो है ये मध्य प्रदेश में है।
अब देखो दोस्तों, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या बोलोगे? माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ। सबसे पहला दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि अफ्रीका जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में? तो एशिया है, और जनसंख्या में भी एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप है दुनिया का। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और अफ्रीका का रैंक दोस्तों दूसरे स्थान पे आता है। ये आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, यही है अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें देशों की संख्या जो है वो कितनी है? अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अगर मैं पूछूं कि अफ्रीका को यूरोप से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। सबसे बड़ी झील अफ्रीका की है विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, जो अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में बहती है। नील नदी के किनारे बसा हुआ है मिस्र का काहिरा शहर। नील नदी जो गिरती है ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील नदी का देन किस देश को कहा गया, किसे कहा गया? तो मिस्र को कहा गया है नील नदी का देन। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में ही है, और ये शुतुरमुर्ग पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जो है ये जेबरा और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों किम्बरले की खान है, जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मैंने कुछ आज आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से अलग होती है जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा गुजरती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है ये विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है। नील नदी के किनारे एक मिस्र का काहिरा शहर बसा हुआ है। मिस्र को इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में, अर्थात नील नदी जो गिरती है ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। और नील नदी का देन मिस्र को कहा गया है। कालाहारी मरुस्थल शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा है दोस्तों। अफ्रीका का ट्रांसवाल जेबरा और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है, और किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में है, जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के सबसे बड़े बंदरगाह वाधवन बंदरगाह का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो वाधवन बंदरगाह का शुभारंभ जो किया गया है ये महाराष्ट्र में किया गया है, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में दोस्तों। और महाराष्ट्र जो दोस्तों है ये भारत का तटवर्ती राज्य है। तो यह किस तट से लगा हुआ है? अरब सागर से लगा हुआ है। तो ये जो वाधवन बंदरगाह है ये अरब सागर के तट पर महाराष्ट्र में है। और दोस्तों गुजरात में है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दहेज बंदरगाह। अच्छा, कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है, लोकसभा 48 है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली दोस्तों, गढ़ ऊपर टाइप हो गया है तो गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सी बॉक्स पोर्टल है क्या? तो यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए और उनकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है सी बॉक्स पोर्टल। तो सी बॉक्स पोर्टल की शुरुआत जो की गई है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों। अब महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी है। अच्छा, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कोयला और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा है दोस्तों। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? तो एच.डी. कुमारस्वामी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है वाणिज्य और उद्योग मंत्री दोस्तों। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन मंत्री और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किंजरप्पू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है वस्त्र मंत्री। दोस्तों रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है। संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान है। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो CR पाटिल है जल शक्ति मंत्री, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एयरो लॉज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एयरो लॉज का उद्घाटन जो किया गया है ये कोच्चि एयरपोर्ट पे किया गया है। और कोच्चि एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो केरल में है। तो भारत का सबसे बड़ा एयरो लॉज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो क्या बोलोगे आप? केरल में किया गया है। और केरल के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, तो आज आपको बताना है दोस्तों केरल के बारे में स्टैटिक प्रश्नों को। देखो ये जो दोस्तों एयर लॉज है ये 50,000 वर्ग फीट में फैले इस होटल में 37 कमरे, 4 स्वीट, 3 बोर्ड रूम, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल, 1 सहकार्य स्थान है, 1 जिम है, 1 स्पा है, 1 पुस्तकालय, 1 विशेष कैफे लॉज और 1 रेस्टोरेंट है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान असाना का नाम किस देश ने असाना दिया है? चक्रवाती तूफान जो जापान के तट पे आया था, अब दोस्तों यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के तट से टकराएगा। तो चक्रवाती तूफान असाना का नाम किस देश ने दिया है? तो चक्रवाती तूफान असाना का नाम जो दिया गया है ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 38वीं समांतर रेखा जो दोस्तों है ये कौन से 2 देश के बीच है? 38वीं समांतर रेखा तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल का कौन सा शहर WHO द्वारा मान्यता प्राप्त पहले स्वास्थ्य शहर बना है? दोस्तों नेपाल का पहला शहर कौन है जो नेपाल का पहला स्वस्थ शहर बना है? तो क्या बोलोगे आप दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा धुली लेक। धुली लेक नेपाल का पहला स्वस्थ शहर बना है और ये WHO ने इसको मान्यता दिया है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस हैं WHO के डायरेक्टर जनरल। दोस्तों अब देखो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रूपी है। नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। नेपाल के PM है KP शर्मा ओली। नेपाल की पर्यटक राजधानी है पोखरा और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन नेपाल में ही हुआ था। और मानुल उपग्रह नेपाल लॉन्च किया है। मानुल उपग्रह को विकसित किया है नासा ने और लॉन्च करने में भारत मदद करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को हरा करके SAFF अंडर 20 का खिताब जीता है? अब SAFF का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अंडर 20 का खिताब जो जीता है ये किस देश ने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। और उपविजेता कौन था? तो नेपाल। अब देखो SAFF की स्थापना कब हुई? 1977 में और इसका मुख्यालय है ढाका में। दोस्तों तो SAFF अंडर 20 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। उपविजेता कौन था? तो नेपाल था। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण कप को जान लेते हैं। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और डनिंगल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है।
बेंगलुरु ब्लू चैलेंजर कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप का संबंध किससे है? तो बास्केटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी दोस्तों इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। देखो दोस्तों, डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी कप, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 28 अगस्त 2014 को हुई थी। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। तुम्हारा प्रश्न है कि एजार कप का संबंध किस खेल से है? दूसरा प्रश्न है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? और तीसरा प्रश्न है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।